हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं दोपहर से। दोपहर में मैं बना रही हूँ यहाँ पे मटर के चावल यानी पुलाव। तो उसके लिए मैंने यहाँ पहले ही प्रिपरेशन कर ली थी, क्योंकि बच्चे जो हैं स्कूल गए हुए हैं और युक्ति की छुट्टियां पड़ गई हैं क्योंकि उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, लेकिन चीनू के अभी नहीं हुए हैं ख़त्म। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ लंच बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है चावल सोख करके रख दिए थे, और मतलब बिना मैं कुकर में नहीं बना रही हूँ आजकल जो है चावल। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ही छोके हैं, वैसे ही छोके हैं। मैंने कई बार आपको ये रेसिपी दे चुकी हूँ, तो इस बार मैं आपको नहीं दे रही हूँ। जैसे मैं नॉर्मली बनाती हूँ उस तरीके के ही बनाए हैं मैंने यहाँ पे। तो चावल बन गए थे और फिर मैं यहाँ पे बच्चों को मैंने लंच दे दिया था। और फिर अब मैं आपसे यहाँ पे मिल रही हूँ नीचे। तो सबने नीचे ही किया था लंच। तो अब मैं यहाँ पे बर्तन मांज दूँगी, जो बर्तन हैं यहाँ पे, और सब खा चुके हैं। तो जितने भी बर्तन हैं वो मैं यहाँ पे मांज दूँगी। तो बस यही है, मेरा यहाँ का लंच जो है वो ख़त्म हो जाएगा और सारे काम भी मेरे यहाँ ख़त्म हो जाएगा। और मैं यहाँ पे जो है थोड़ी देर बच्चों के पास बैठूँगी और स्कूल की बात करूँगी, जो बच्चों ने स्कूल में किया था, क्या पढ़ाया था, एग्ज़ाम कैसा गया। और युक्ति अभी आजकल स्कूल नहीं जा रही है क्योंकि उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। तो उसे मैं ऐसे ही घर में थोड़ा बहुत पढ़ा देती हूँ, और वो ट्यूशन जा रही है शाम के टाइम। तो वो सिर्फ़ इतना ही कर रही है, बाकी मैं लक्षिका पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। लक्षिका यानी चीनू। तो वो उसके जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तब मैं मतलब उसको थोड़ा फ्री करूँगी, लेकिन अभी पढ़ाई का टाइम चल रहा है तो वही करूँगी मैं। अब यहाँ पे जो है मैं रोटियाँ सेक रही हूँ। शाम के टाइम मिल रही हूँ मैं आपसे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सेक रही हूँ रोटियाँ। और सब्ज़ी मैं बनाई थी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो बस वही है। अब मैं यहाँ पे जो है खाना दे रही हूँ सबको। तो जैसे मतलब बच्चों ने तो खा लिया था, तो बड़े रह गए थे तो उनके लिए मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ। तो आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी, मॉर्निंग में ही बनाई थी ये, तो थोड़ी सी बच रही थी सब्ज़ी। और दोपहर में सबने खा लिए थे चावल, तो वही यहाँ पे मैं दे रही हूँ सबको, क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा बच रही थी तो फेंकी भी नहीं जाएगी ये सब्ज़ी। तो इसी से ही सब अपना डिनर कर लेंगे। और फिर थोड़े से मतलब यहाँ पे चावल भी रखे थे जो बनाए थे दोपहर में, तो ये आज का डिनर का काम हो जाएगा। तो यहाँ पे बना दिया था फिर मैंने, और सब यहाँ पे डिनर भी कर चुके हैं। बाकी के काम मैं ख़त्म कर दूँगी। और ये नेक्स्ट डे मैं आपसे मिल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाई है जो निमोना बोलते हैं, ये मटर वाला, वो बना रही हूँ यहाँ। तो मटर छील के रखी हुई थी, और काफ़ी टाइम हो गया था घर में। अब की बार जो है सर्दियों में ये नहीं बनी थी सब्ज़ी। मटर की बोलते हैं हमारे यहाँ पे, बहुत सी जगह यहाँ इसे निमोना बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे मटर की ही सब्ज़ी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे छोंक लगा रही हूँ मैं। मटर मैंने पीस ली थी, और सरसों का तेल डाला है यहाँ पे, ज़ीरा डाला है, थोड़ी सी हींग, टमाटर। जब ये लाल हो जाएंगे ज़ीरा वगैरह, तो टमाटर डाल दिया मैंने यहाँ पे, और हरी मिर्चें डाल दी हैं मैंने लंबी लंबी काट के। और फिर मैंने यहाँ पे जो है नमक डाल चुकी थी। तो थोड़ा सा न डाला था नमक, खाली जो थोड़े से हल्के से सॉफ्ट हो जाए टमाटर। फिर मैं यहाँ पे मसाले ऐड कर रही हूँ। हल्दी है, मिर्च है, और धनिया पाउडर में डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। थोड़ा सा डालूँगी गरम मसाला। और उसके बाद जब ये मसाला भुन जाएगा अच्छे से, तो अब मैं डाल दूँगी इसमें जो मटर पीसी हुई थी मैंने, मटर पीसी हुई थी तो वो ऐड कर दी है मैंने अब यहाँ। अब इसे बिना पानी डाले ही पहले मैं मसाले के साथ अच्छे से भून लूँगी, मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा। मतलब कम से कम मैं इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पकाऊंगी। तब ये देखिए थोड़े से ऐसे हो जाए ना, उबाले से आ जाते हैं जो इसमें मटर में। तो इसे फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, जो जिसमें मतलब मटर थी उसी में ही ऐसा
पानी को घुमा के और इसके अंदर डाल दूँगी और फिर मैं डालूँगी इसमें कच्चे आलू। तो आलू अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा इसे रनी कर सकते हैं या थोड़ा गाढ़ा-गाढ़ा भी बनता है ये। हमारे यहाँ ना तो ज़्यादा गाढ़ा बनता है और ना ज़्यादा पतला, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है। आलू भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और गरम मसाला डाला है ऊपर से। तो थोड़ा-सा मैंने यही इस तरीके से मतलब चलाया है और अभी ये आपको लग रहा होगा कि कितना सारा पानी डाल दिया, लेकिन बाद में ये पक-पक के आधा हो गया था। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है। आप देख रहे हैं ना, ना तो ज़्यादा गाढ़ी है, ना ज़्यादा पतली है। इसी हिसाब से जैसे हमारे घर में खाया जाता है, मैंने उसी तरीके से यहाँ बनाई है। और अब हम आए हैं बाहर। तो युक्ति ट्यूशन गई हुई थी, तो इसके डैडी ने और मैंने उसे ट्यूशन से ही पिकअप कर लिया था और आ गए थे हम बाहर, क्योंकि थोड़ा सा सामान लेना था मुझे। और जो मैं कांजी बनाती हूँ इनके लिए, तो उसका बर्तन जो है ना वो थोड़ा छोटा पड़ता है, तो बार बार बनाना पड़ता है उसे। कम से कम 3 से 4 दिन का बन जाए इस तरीके का मैं यहाँ पे एक जार लेने आई थी। तो देख रही थी सामान यहाँ पे मैं और ख़रीद लिया था। फिर मैं आ रही हूँ घर। ये देखिए सामान उनके भी हाथ में है और मेरे भी हाथ में है सामान। तो अब चल रहे हैं जल्दी जल्दी और ये देखिए किस तरीके से चल रही है। मतलब मस्ती करती हुई चल रही है, क्योंकि डैडी जब साथ में आते हैं ना शॉपिंग करने के लिए, तो ये जो इनका मन करता है वो डैडी से बोलते हैं ख़रीदने के लिए, तो वो दिला देते हैं। तो बच्चों ने खाने पीने की ज़िद करी थी कि हमें खाना खाना है, और तो इन्हें वहाँ पे थोड़ा सा खिला के लाए हैं और घर के लिए पैक करा के लेके आए हैं डोसा और सांभर। तो यहाँ पे अब ये देखिए जो मैंने ख़रीदा था ना, ये 300 रुपये का ये यहाँ पे लिख रखा था इन्होंने, और ये येरा का था जार। तो इसके सेट थे बहुत सारे, लेकिन मुझे यही वाला लेना था। और ये मतलब इसमें बनाती हूँ, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें मैं बनाती हूँ कांजी का पानी। तो लेकिन उन्हें चाहिए कि कम से कम 3-4 दिन का बन जाए, क्योंकि घर भी मतलब घर में लोग हैं हमारे यहाँ, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो सबको चाहिए एक एक गिलास तो चाहिए ही। वो उतना नहीं हो पाता था, सिर्फ 3-4 गिलास ही बन जाते थे इसमें। तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ इसमें बनाने के लिए। आप चाहें तो मिट्टी के बर्तन में तो काफ़ी टेस्टी बनता है, लेकिन कांच का जार भी ठीक है। तो वही लाई थी और ये लेके आई थी मैं कुछ गिलास, और ब्रोसिल का है ये गिलास, और मतलब 6 का सेट आया था। और मतलब कंपनी भी इसकी अच्छी है और क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब जो मीडियम साइज़ होता है ना, वो वाला साइज़ लेके आई हूँ मैं। तो अब ये देखिए ये जो है मतलब प्लेन है बिल्कुल, ना इसमें कोई डिज़ाइन है ना कुछ है। लेकिन जो नीचे से होता है ना एक चपटा सा, जो होता है कि रखने में सही रहे, टूटे ना, इसमें ना तो कोई डिज़ाइन है ना कुछ है, बिल्कुल सिंपल प्लेन लेके आए हैं ये। और उसके बाद फिर ये गिलास लेने के बाद मैं लेके आई थी जो वो होते हैं ना, ये देखिए मैं आपको कंपनी दिखा रही हूँ, ये वाली कंपनी है बोरोसिल। तो 6 का ये सेट आया था। और उसके बाद मैं लाई थी ये पफ राइस, जो हस्बैंड के लिए हैं, इनके ऑफ़िस में देने के लिए। क्योंकि जब ऑफ़िस में चाय पीते हैं शाम के टाइम, तो कुछ मतलब स्नैक्स वगैरह खाने का मन करता है। तो हेल्दी भी है ये और ये खाते भी हैं इस तरीके की चीज़। तो मैं वो ले आई थी और ये थोड़े से नैपकिन लेके आई थी किचन के लिए, थोड़े टिश्यू पेपर। तो ये हुई थी हमारी शॉपिंग, और कुछ खाने के लिए ले आए थे यहाँ पे। और स्पून लाई थी, 12 का सेट था, वो लेके आई थी। और ये मैंने बनाया था हस्बैंड के लिए जूस, जो मैं बनाती हूँ। चुकंदर है, इसमें गाजर है, थोड़ा सा अदरक है और टमाटर है, और इसमें है मतलब आप चाहें थोड़ा सा नींबू मैंने निचोड़ दिया था, लेकिन आंवला डालें तो और भी बेटर है। उस टाइम पे नहीं था आंवला मेरे पास, तो मैंने नींबू निचोड़ दिया था इसमें। अब ये जो है ये हेल्दी है, ये ऐसा नहीं है कि जूस बन गया तो इसका कोई काम नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसमें कुछ मैं बना देती हूँ बच्चों के लिए, तो वही कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा आटा, और आटा डालने के बाद मैं इसमें जो मतलब
कोई नमक तो डाला नहीं था मैंने जब जूस बनाया था इसका, और ना मैंने कुछ इसमें कुछ फ्लेवर डाला था, ये बिल्कुल प्लेन है। तो उसी हिसाब से फिर मैं इसमें मसाले भी ऐड करूँगी और नमक भी। तो मैंने 3 से 4 चम्मच आटा डाल दिया था, और 3 से 4 चम्मच ही मैंने यहाँ चावल का आटा डाला है, थोड़ी क्रिस्पी आ जाएगा इसमें। और थोड़ा सा मैंने यहाँ डाला है जो रागी का आटा होता है ना, वो डाला है मैंने इसमें। अब फिर मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, सॉरी पाउडर नहीं है ये, साबुत ही ज़ीरा है। और थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने इसमें, मिर्च डाल दी है स्वाद के अनुसार, या जैसे आपके बच्चे खाते हों या आपके घर में खाते हों वो। थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, गरम मसाला ऐड कर दिया है मैंने इसमें, आप चाहें तो मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। और नमक डाल के इसे अच्छे से जो है, नमक अभी ऐड नहीं किया है मैंने, अभी मैं जब करूँगी थोड़ा सा तब मैं बाद में याद आया कि मैंने अभी नमक नहीं डाला है, तो फिर मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूँगी। अच्छे से मैश करेंगे, पहले मैं चम्मच से मिक्स करने की कोशिश कर रही थी, हो भी गया था, लेकिन जो हाथ से मिक्स हो जाता है ना वो किसी चीज़ से नहीं होता। तो अभी मैं फ़िलहाल इसे इससे ही कर रही हूँ, स्पून की सहायता से, और फिर बाद में हाथ से करूँगी। अब ये देखिए मुझे यहाँ नमक याद आ गया था डालने के लिए कि मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया है, तो अब मैं यहाँ पे नमक डाल दूँगी। और आप यकीन मानिए कि ये हेल्दी तो है और बच्चों के टिफ़िन के लायक भी है। ये एक तरीके का आप टिफ़िन की जो रेसिपी होती है ना, वो भी इसे आप दे सकते हैं बच्चों के लिए। तो वही है, फिर अब मैं इसे अच्छे से जो है मिक्स कर दूँगी। नमक ऐड किया है मैंने अभी, आप स्वाद के अनुसार जैसा आप खाते हो वैसे ही इसमें मिक्स कीजिएगा। और फिर इसे मैंने ले लिया है एक नॉन स्टिक तवा, तो उस पे बनाऊँगी मैं, और मैं बनाऊँगी इसे घी में। तो आप देखिए मैं हाथ से इसे जो है मिक्स कर रही हूँ, और फिर मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा मैंने ये पेड़ा ले लिया है इसका, और थोड़ा सा पोर्शन लेके इसे दबा देंगे। एक तरीके के कटलेट होते हैं ना, कटलेट की शेप में दे देंगे इसे। तो वही बना रही हूँ मैं, ये देखिए इस तरीके से दबा दबा के। और जब सिक जाते हैं ना ये, जब थोड़ा सा ऊपर नीचे से सीख जाएंगे तो फिर इन्हें कर देंगे थोड़ा सा चपटा, यानी दबा के सेकेंगे, तो ये टिक्की टाइप की हो जाएगी, और कटलेट भी बोल सकते हैं आप इन्हें। तो हेल्दी है ये, इस तरीके से भी बना सकते हैं जो मतलब डाइट वगैरह करते हैं। तो आटा ना डाल के आप थोड़ा सा रवा डाल सकते हैं, जो आप चाहें। तो मैंने इस तरीके से बनाई है बच्चों के लिए। तो फिर अब मैंने ले लिया है यहाँ पे नॉन स्टिक तवा, और इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा घी। तो घी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है थोड़ा सा तवे पे, और इसे अच्छे से जो चम्मच से मैं स्प्रेड कर लूँगी। और फिर बाद में ये मैंने कटलेट की शेप देके थोड़ी थोड़ी पोर्शन में रख करके, मतलब, और फिर टिक्की की शेप देके, और कटलेट बोल सकते हैं आप इन्हें। तो वो मैं इस पे रख रही हूँ तवे पे, और उसके बाद फिर मैं इसे बिल्कुल स्लो गैस कर दूँगी। मैं ज़्यादा मतलब इसे मीडियम तक भी नहीं करूँगी फ्लेम को, बिल्कुल मीडियम कर दूँ, सॉरी स्लो कर दूँगी, और उसी पे ही सेकूँगी। ये देखिए मैंने अब जो है बिल्कुल स्लो गैस पे इसे सेका है, तो थोड़ी थोड़ी सी सिक गया है यहाँ पे। अब मैं इसे पलट दूँगी, और ये देखिए कितने अच्छे से सिक रही हैं, ना तो टूट रही हैं ना फट रही हैं। और इसे सेकने के बाद फिर दूसरी तरफ से भी हमें इस तरीके से ही कलर लेके आना है। आप चाहें तो इसे ज़्यादा सेक सकते हैं, और मैं इन्हें सेकूँगी, लेकिन बाद में मैं इन्हें दबा दूँगी हल्का हल्का, और फिर सेकूँगी अच्छे से, बिल्कुल स्लो गैस पे ही। आप चाहें तो इसे ढक के भी पका सकते हैं, तो जल्दी वर्क करेगा ये। और ये देखिए टिक्कियों को मैंने जो है इन्हें ऐसे दबा दिया था स्पैचुला से, और इन्हें दबा दबा के मैं सेक रही हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने जो है एक बैच बन गया है, फिर 3-4 और बच गए थे, फिर मैंने बना दिए थे बाद में। और ये देखिए ये मैंने दे दिया था बच्चों को और अपने हस्बैंड को
लंच सॉरी ब्रेकफास्ट और लंच दोनों। नेक्स्ट डे मिल रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि शाम फिर मैंने कोई काम नहीं किया था, तो मैं सुबह उठ गई थी, यहाँ 5:45 बज रहे थे और बच्चे स्कूल चले गए। और मैं जल्दी इसलिए उठी थी उस टाइम पे क्योंकि हस्बैंड को जाना था हैदराबाद, तो उनकी फ़्लाइट थी 9 बजे की, तो उन्हें मतलब पहले ही जाना पड़ता है वहाँ। 1 घंटा पहले तो हमें वहाँ पे उन्हें एयरपोर्ट पे ही पहुँचना पड़ता है। फिर मतलब उसके लिए, और फिर बाद में टाइम भी लगता है 1 घंटा यहाँ से। तो वो चले गए थे, 6:45 बजे के करीब निकल गए थे। अब मैं दोपहर में मिल रही हूँ यहाँ आपसे। यहाँ मैं सेक रही हूँ रोटियाँ। तो सुबह बनाए थे सब्जी में आलू और शलगम की सब्जी मटर डाल के। तो हमारे यहाँ सूखी बनती है। तो पापा ने पूजा कर ली थी नहा के, तो अब उनके लिए मैं बना दूँगी नाश्ता। हस्बैंड मेरे सुबह ही चले गए, बच्चे भी स्कूल में हैं, सिर्फ युक्ति है और वासु यानी जेठानी का लड़का और चीनू, दोनों स्कूल गए हुए हैं ये। तो बाकी जो है फिर बचते हैं मम्मी पापा और मैं और युक्ति। तो उनके लिए फिर मैं नाश्ता बना लूँगी। पापा खा चुके हैं अब यहाँ पे खाना, तो मैं अब युक्ति को दे दूँगी और उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता करूँगी। अगर मम्मी आ जाती हैं इसी बीच में तो उन्हें भी मैं दे देती हूँ, लेकिन वो नहीं आ पाई थी उस टाइम तक, तो मैं युक्ति के साथ अपना नाश्ता कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं ऊपर चली गई थी थोड़े से, मतलब जब मम्मी नहीं आई थी तो उस टाइम पे मैं चली गई थी ऊपर मशीन में कपड़े डालने के लिए। मशीन लगाई हुई है मैंने। तो बीच में से जैसे भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपने इधर उधर के काम निपटा लेती हूँ। जैसे अब रोटियां सेक रही हूँ, तो अगर मतलब भूख होगी या कोई बच्चे मांगेंगे तो उन्हें दे दूँगी। कुछ ऊपर काम होगा तो गैस बंद करके मैं ऊपर के कुछ काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि गैस बंद कर देती हूँ। अभी सर्दियाँ हैं तो रोटियां गर्म ही खाई जाती हैं मोस्टली। मैं जैसे कोई मेरे आप व्लॉग देखते होंगे, मैं मम्मी पापा की गर्म ही रोटियां बनाती हूँ जब वो खाते हैं। तो बस वही है, मैं अपना जो मेरा और आगे के काम होते हैं वो मैं निपटा लेती हूँ। तो अब मम्मी आ गई थी यहाँ पे, तो अब उनके लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ और इसी साथ में यहाँ पे थोड़ी सी चाय भी बना लूँगी, क्योंकि मैं नाश्ते के साथ चाय नहीं पीती हूँ, या तो पहले पी लूँगी या उसके बाद पीऊँगी। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो मेरा व्लॉग तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी अच्छी लगती हैं और आपको क्या देखना है कि मैं उस पे वीडियो बनाऊँ आपके लिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो मेरी ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ध्यान रखें। बाय बाय।